कल कहाँ तक पढ़ा दिया था? लास्ट अपन ने ग्राम स्थिति वाला पढ़ दिया था जीवाणु का। अभी हेडिंग लगाओ जीवाणु श्वसन। हेडिंग लगाओ जीवाणु श्वसन। जीवाणु के द्वारा इस प्रकार से श्वसन होता है। जीवाणु दो प्रकार श्वसन करते हैं, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन में तो ऑक्सीजन की उपस्थिति करेंगे और अनऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लगता है। तो हेडिंग लगा लो बैक्टीरिया रेस्पिरेशन। इंग्लिश लिखना चाहो लिख लो बैक्टीरिया रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन। लगा लिए हेडिंग? हाँ, इसमें लिखो जीवाणु कोशिका द्रव में, जीवाणु कोशिका द्रव में उपस्थित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। जीवाणु कोशिका द्रव में उपस्थित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन की क्रिया करते हैं। ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन की क्रिया करते हैं। कुछ जीवाणु वायुमंडल में उपस्थित मुक्त ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की क्रिया में करते हैं। जीवाणु वायुमंडल में उपस्थित मुक्त ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की क्रिया में करते हैं। कितनी प्रतिशत मात्रा ऑक्सीजन की वायुमंडल में? 21% मात्रा। और नाइट्रोजन की 78 और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03। इन्हें ऑक्सीय जीवाणु कहते हैं। लाइन चेंज करके एरो लगा लिखोगे ऑक्सीय जीवाणु द्वारा श्वसन की क्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है। दो चरणों में पूर्ण होती है। पहले लिखो एक नंबर भोजन का ऑक्सीकरण जो हाइड्रोजन अणुओं के बंधों को हटाने से होता है। हाइड्रोजन अणुओं के बंधों को हटाने से होता है। दो नंबर लिखो
ऑक्सीजन के द्वारा हाइड्रोजन अणुओं का ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन अणुओं का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा निकलती है। जिससे ऊर्जा निकलती है। और यह ऊर्जा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी द्वारा ग्रहण की जाती है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कोटमिजना एडीपी द्वारा ग्रहण की जाती है। और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाते हैं। और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी में बदल जाते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाते हैं। रिएक्शन है C6H12 और 6 प्लस 2H2O 6O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा एनर्जी इसमें एटीपी ग्लूकोज C6H12 और 6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन कितने 6। तो कितने कार्बन ऑक्साइड में 6 में और 6 ही अणु कितने होंगे जल के 6H2O। नीचे इसकी लिखो ग्लूकोज ऑक्सीजन अच्छा 12 है ये लो लिखा नहीं है मैंने C6H12 और 6 ये कार्बन डाइऑक्साइड ये जल और ये ऊर्जा हो गया संतुलित। अरे 6 परमाणु किसके ऑक्सीजन के 12 किसके हाइड्रोजन के 6 दूनी 12 और बचा इसका ऑक्सीजन के यहाँ कितने थे 6 ये और ये कितने 12 18 हो गए। तो ये 12 हो गए और ये 6 ये 18 बस ये हो गए संतुलित रिएक्शन आपकी। चलो कितना लगा देखो कुछ जीवाणु अनोक्सी श्वसन करते हैं। कुछ जीवाणु अनोक्सी श्वसन करते हैं। हाँ अनोक्सी मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उन्हें। अनोक्सी श्वसन करते हैं। इसमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है ना। अनोक्सी श्वसन करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु
इस प्रकार के जीवाणु श्वसन के लिए ऑक्सीजन, कार्बनिक पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा से प्राप्त करते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा से सक्सेसफुली शर्करा या ग्लूकोज शर्करा पदार्थ शर्करा से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, ग्लूकोज का अपघटन, ग्लूकोज का अपघटन C6H12O6 ग्लूकोज, इसका अपघटन किसमें होगा? C2H5OH प्लस 29 किलोकैलोरी एनर्जी, इसमें एटीपी मिक्स। हाँ, ये रिएक्शन लिख रही है, नॉक्सियस ऑप्शन में होती है। एथिल अल्कोहल C2H5OH, हाँ साहब लिख लो, एथिल अल्कोहल, ये लो एथिल अल्कोहल, ये ऊर्जा उतारिए पीछे, जो हेडिंग लगाओ, जीवाणुओं का पोषण पर आधारित वर्गीकरण। जीवाणुओं का पोषण पर आधारित वर्गीकरण, पोषण पर आधारित वर्गीकरण। जीवाणुओं का पोषण पर आधारित वर्गीकरण, इसमें लिखो, पोषण के आधार पर जीवाणुओं में, पोषण के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्वपोषित, स्वपोषित जीवाणु, स्वपोषित जीवाणु को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक। और दो नंबर है विषम पोषित या परपोषित, परपोषित या विषम पोषित एक ही बात है। परपोषित या विषम पोषित जीवाणु जिसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, लिख लिया कहीं। फिर हेडिंग लगा लेना, फर्स्ट नंबर स्वपोषित जीवाणु। इसमें भी लिखो, स्वपोषित जीवाणु भी दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषित जीवाणु भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रकाश स्वपोषित जीवाणु, प्रकाश स्वपोषित जीवाणु, दोनों लिखेंगे। प्रकाश स्वपोषित जीवाणु इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेटिक
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्रकाश स्वयं जीवाणु। दूसरा है रसायन स्वयं जीवाणु, रसायन स्वयं फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, अच्छा फोटो, अच्छा यो नहीं ना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उतार लो इसको। फिर हेडिंग लगा रहे हैं ना, प्रकाश स्वयं जीवाणु, प्रकाश स्वयं जीवाणु। प्रकाश स्वयं जीवाणु। लगा ली हेडिंग, इसमें लिखो इस प्रकार के जीवाणु कार्बन स्रोत के रूप में, इसी प्रकार के जीवाणु कार्बन स्रोत के रूप में CO2 का, कार्बन स्रोत के रूप में CO2 का तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रकाश का उपयोग करते हैं। ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रकाश का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु में पर्णहरित पाया जाता है। इस प्रकार के जीवाणुओं में पर्णहरित पाया जाता है। यह पर्णहरित क्रोमेटोफोर पर उपस्थित होता है। यह पर्णहरित क्रोमेटोफोर पर उपस्थित होता है। अब जीवाणु में तो किसके ऊपर होगा? पर्णहरित क्रोमेटोफोर पर। और जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्लोरोफिल जो पर्णहरित है वो कहां पर होता है? लवकों के ऊपर, प्लास्टिड वर्णकों के ऊपर। लाइन लगा के एरो लगा के तो क्रोमेटोफोर पर उपस्थित होता है। लाइन चेंज में लिखो प्रकाश स्वयंपोषी जीवाणु, प्रकाश स्वयंपोषी जीवाणु हरे पौधों की तरह ही वर्णकों द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके वर्णकों द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की यह क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की यह क्रिया अधिकतर गंधक के यौगिक, अधिकतर गंधक के यौगिक, गंधक के यौगिक सल्फर होता है ना, सल्फर, हाँ गंधक के यौगिक, कोष्टक में लिख लो सल्फर यौगिक, हाँ सल्फर कंपाउंड लिख लो, सल्फर कंपाउंड एयर लिखना H2S, जिस हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं ना H2S, H2S लिख लो कोष्टक की उपस्थिति में होता है, की उपस्थिति में होता है। H2S इसमें बदल जाएगा कार्बोहाइड्रेट CH2N 2S plus H2 2S plus H2O plus energy ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड गंधक कंपाउंड की उपस्थिति में किसमें बदल गया, कार्बोहाइड्रेट। रिएक्शन हाँ टू सल्फर फिर प्लस H2O एग्जाम्पल ले लेना, एग्जाम्पल लिखो क्रोमेशियम क्लोरोबियम, जीवाणु के है क्रोमेशियम क्लोरोबियम क्रोमेशियम क्लोरोबियम और क्लोरोबैक्टीरियम, क्लोरोबैक्टीरियम। अब है अगला रसायन जीवाणु, ये वाली आईडी क्लोरोबियम, क्रोमेशियम क्लोरोबियम और क्लोरोबैक्टीरियम, ये क्या है, जीवाणु है। कैसे, प्रकाश स्वपोषित जीवाणु, रसायन स्वपोषित जीवाणु। हेडिंग लगाओ रसायन स्वपोषित जीवाणु, इसमें लिखो हेडिंग लगा दो। हाँ, बहुत प्रकार के जीवाणु, या ऐसे लिख सकते, बहुत से जीवाणु, बहुत से जीवाणु या बहुत प्रकार के जीवाणु की बात है। कार्बन डाइऑक्साइड को, बहुत से जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड को, ऊर्जा का उपयोग करके, ऊर्जा का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं।
ऊर्जा की प्राप्ति, ऊर्जा की प्राप्ति ये जीवाणु, ऊर्जा की प्राप्ति ये जीवाणु गंधक व गंधक के यौगिक, गंधक व गंधक के यौगिक, गंधक के यौगिक कोमा अमोनिया, कोमा नाइट्रस, नाइट्राइटस, 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 कोमा लोहा, कोमा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन से करते हैं, मीथेन से करते हैं। यानी जो भी रसायन से अपोषित जो जीवाणु है वो लोहे से, अमोनिया से, गंधक के जो यौगिक हैं, हाइड्रोजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, इनसे क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। अब अगली लाइन में लिखो क्या लगाकर, रसायन संश्लेषी जीवाणुओं के प्रकार, रसायन संश्लेषी जीवाणुओं के प्रकार। फर्स्ट है गंधक जीवाणु, गंधक जीवाणु या सल्फर बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं गंधक जीवाणु। गंधक जीवाणु, हाँ सल्फर, सल्फर बैक्टीरिया। इसमें लिखो अनेक प्रकार के गंधक जीवाणु, अनेक प्रकार के गंधक जीवाणु बेगियोटोवा, बेगियोटोवा, थायोथ्रिक्स, 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 थायोबैसिलस, थायोथ्रिक्स, थायोबैसिलस। थायोथ्रिक्स, थायोबैसिलस आदि गंधक है, आदि गंधक व गंधक के यौगिकों को आदि गंधक व गंधक के यौगिकों को ऑक्सीकृत करके, हाँ ऑक्सीकृत करके, ऑक्सीकृत करके उनसे ऊर्जा प्राप्ति करते हैं, ऑक्सीकृत करके उनसे ऊर्जा प्राप्ति करते हैं। अब 2H2 2H2S प्लस और 2 इसमें बदल जाएगा 2S और प्लस 2H2O में प्लस 122 किलो कैलोरी एनर्जी, 122 किलो कैलोरी एनर्जी। इसमें लिखो यह क्रिया, नीचे यह क्रिया गंधक जीवाणु के अंदर एकत्रित हो जाती है,
गंधक जीवाणु में एकत्रित हो जाती है, जो आवश्यकता पड़ने पर सल्फेट में बदल जाती है। जो आवश्यकता पड़ने पर सल्फेट में बदल जाती है। H2O प्लस 3O2 किसमें बदल जाएगा 2H2SO4 में। SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे बोलते हैं, डाइहाइड्रोजन सल्फेट 2H2SO4 प्लस 248 किलो कैलोरी 48 किलो कैलोरी। एक और लिख लो लास्ट, ये चलो लास्ट है, लोहा जीवांतरण करेंगे। 2H2O प्लस 3O2 किसे बदल जाएगा 2H2SO4 प्लस 248 किलो कैलोरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से जीवाणु से? गंधक जीवाणुओं से।